श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 7 अक्टूबर 2025 का दिन, और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि भैया अगर 6 अक्टूबर 2025 की हमारी शारदीय पूर्णिमा थी तो फिर 7 अक्टूबर से कार्तिक मास का महीना शुरू हो जाना चाहिए। तो जी हाँ, 7 अक्टूबर को सुबह 9:25 से शुरू हो रहा है कार्तिक मास का महीना, और आज का पहला मंगलवार पड़ रहा है, जिस रात्रि के समय आप सभी लोगों को एक कार्तिक मंगल दीपक अपने घर में जलाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने इस कार्तिक मास के महीने के सबसे विशेष उपाय बताए कार्तिक खंड के अनुसार। जो 7 नियम वाला काम था वो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बता दिया था, तो जाकर के उसे जरूर देखिएगा कि कौन से ऐसे 7 नियम हैं जो आपको इस कार्तिक मास के महीने में करने होते हैं, जिसमें से कोई भी व्यक्ति अगर एक नियम का भी पालन पूरे महीने कर लेता है उसे शिव का साक्षीकरण प्राप्त होता है। अगर आपकी कोई कामना, कोई इच्छा अधूरी है, कोई विशेष हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो आज की रात्रि इस कार्तिक मंगल दीपक को जलाना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज की रात्रि करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। आपको आज की रात्रि अपने घर पर चौमुखी मंगल दीपक जलाना होता है। गुरुदेव ने कहा कि ये जो मंगल दीपक का प्रमाण शिव महापुराण के अंदर है कि अगर किसी भी घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, घर में बिल्कुल भी सुख नहीं है, शांति नहीं है, परिवार में बिल्कुल भी खुशी का माहौल नहीं है, कभी भी धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई कष्ट आपके परिवार में हमेशा बना हुआ रहता है, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट हो, मंगलवार की रात्रि परिवार का कोई भी एक स्त्री, नारी, बहन, बेटी, पुरुष, कोई भी इस दीपक को लगाना मत भूलिएगा। आप सभी लोगों को करना क्या है, एक दीपक आपको बनाना है। यहां पर जो आप दीपक बनाओगे, चाहे आप आटे का बना लो, चाहे मिट्टी का बना लो, आपको 4 बाती उसके अंदर लगानी है। चौमुखी दीपक आपको बनाना है। अब यहां पर आपको रुई की बाती नहीं बनानी, इस चीज का ध्यान रखना। मंगलवार के दिन जब इस उपाय को किया जाता है तो आपको यहां पर कलावा, जो लाल कलावा होता है, इस तरीके से लाल पीला कलावा आपके घर में मिल जाएगा। इस कलावे की बाती आपको बनानी है ना, लंबी बाती। ये चीज ध्यान रखना, कौन सी बाती बनेगी? लंबी बाती। और कितनी बनेगी? 4 लंबी बातियां आपको बनानी है। और लगानी किस तरीके से है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि पहली बाती ये हो गई, इस तरीके से यहां लगानी है, दूसरी बाती ऐसे करके लगानी है, तीसरी बाती यहां पर लगेगी और चौथी बाती ये वाली लगेगी। इस तरीके से 4 लंबी बातियां आपको लगा देनी है। अब बात आती है इसके अंदर जो भरा जाता है, इस वाले उपाय में घी नहीं भरा जाता है, यहां पर भरा जाता है सरसों का तेल, जिसे कड़वा तेल भी कहा जाता है। कौन सा? सरसों का तेल। इस तरीके से सरसों का तेल आपको इस पूरे के पूरे दीपक में भर देना है। अब रात्रि का जो समय पूज्य गुरुजी ने बताया था 8:40 के पश्चात, है ना, 8:40 के बाद रात्रि के समय पर मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। जला करके अपने पूरे घर में घुमाकर, है ना, पूरे घर में आपको घुमा देना है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के। और इसे पूरे घर में घुमाने के पश्चात आपके घर में जहां पर भी हनुमान जी विराजित हैं, या घर में जहां पर भी आपके घर के मंदिर में हनुमान जी हैं, उनके सम्मुख में आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है मंगलवार की रात्रि को। इस चीज का ध्यान रखना। जला करके आपको इसी के पास में एक कलश जल, है ना, जो तांबे का लोटा हो या किसी का भी हो, इसके अंदर जल भर करके ढक करके आपको रख देना है। बस इतना सा करना। जब अगला दिन आएगा, दूसरा दिन, इस जल को अपने पूरे घर में छींट देना और सभी लोगों को इसका आचमन करा दीजिएगा। उसी दिन के बाद से आपके घर में सारी की सारी समस्याएं समाप्त होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय। परिवार के बच्चों और बड़े बूढ़ों के लिए, देखिए, चाहे बच्चे हो या बच्ची हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा बीमार रहता है ना, बीमारी से हमेशा ग्रसित रहता है, कोई ना कोई बीमारी उसे होती रहती है, या फिर उसे बहुत ज्यादा नजर लगती है, उसके ऊपर किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा चीखता है, चिल्लाता है, आपकी बात नहीं मानता है ना, हमेशा उसकी तबीयत खराब रहती है, कभी भी तबीयत उसकी सही नहीं रहती है, और नजर लगने के कारण वो हमेशा
ऐसा रहता है जैसे कि उसे घर में किसी की जरूरत नहीं है ना, अपशब्द भी बोलने लगा है, बिल्कुल उसका आचरण चेंज हो चुका है। तो ऐसे बच्चों के लिए आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा इस मंगलवार के दिन करके रख लेना। अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा नहीं भी है ना, तो भी इस उपाय को करके रख लेना, जब भी जरूरत हो इसका काम कर लीजिएगा। एक चीज बनाना बताया पूज्य गुरुजी ने, उस चीज को आपको तैयार करना है। देखिए आपको करना क्या है, एक लेना होगा दीपक, ठीक है, ऐसे मिट्टी का या आटे का जो भी आप दीपक लेना, और उसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, ठीक है, और इसके अंदर भरना होगा घी। तो गाय के घी का गोल बाती का दीपक लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी हनुमान जी के मंदिर में। किसी भी समय चले जाना, सुबह शाम रात्रि को किसी भी समय आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, उस गोल बाती के दीपक को आपको हनुमान जी के सम्मुख में इस तरीके से प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करके हनुमान जी से कामना करना, विनती करना कि हमारे परिवार का ये जो सदस्य है, इसकी तबीयत सही नहीं रहती, नजर जादू टोने टोटके लगते रहते हैं, तबीयत इसकी बहुत ज्यादा खराब रहती है, प्लीज हनुमान जी इसकी कामना को पूरा कीजिए, इसके स्वास्थ्य को सुधारिए। इतनी सी कामना करने के पश्चात जो हनुमान जी का उल्टा पैर है, देखिए हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान गतिमान रतिमान इस तरीके से करके, ठीक है। तो जो हनुमान जी के छोटे भाई हैं गतिमान जी, ये उनका स्थान होता है। आपको हनुमान जी के उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर है ना, थोड़ा सा सिंदूर निकाल करके किसी भी कागज वगैरह के ऊपर लेकर के आ जाना है, ठीक है। घर पे लाओगे, उस सिंदूर को क्या करना, देखिए ये जो कामिया कामिया कलर का निकलेगा ना, ऐसा नारंगी सा सिंदूर, ये लेकर के आना है। इसके अंदर चमेली का तेल मिक्स होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसको निकाल करके चाहे थोड़ा सा लेकर के आओ। आपको करना क्या है, अपने घर पे लाने के पश्चात उस वाले जो सिंदूर को निकाल करके या कागज के साथ ही आपको उसे जलाना है, ठीक है। जब आप जलाओगे ना, तो वो जो कालोच है ना, वो इकट्ठा होने लगेगी, मतलब जो सिंदूर है वो जलेगा, जल करके वो क्या बन जाएगी, ये कालोच बन जाएगी, है ना। इस तरीके से काजल के फॉर्म में आ जाएगा, जैसा कि हम लोग दीपक से बनाते हैं। तो ये वाली जो कालोच इकट्ठा हुई है ना, इस कालोच को आपको किसी भी डिब्बी के अंदर इकट्ठा कर लेना है। अब जो भी व्यक्ति है आपके परिवार का, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, जिसे नजर बहुत ज्यादा लगती है, आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन तो वो काम करेंगे, उसके बाद डेली आपको एक छोटा सा काम करना है। उस व्यक्ति के सीने पर आपको एक त्रिशूल का निर्माण करना है। ज्यादा बड़ा नहीं, इतना भी बड़ा नहीं, मात्र छोटा सा आपको त्रिशूल का निर्माण कर देना है, बस उसके सीने पर। पूज्य गुरुजी ने कहा कोई जादू टोना नजर टोना टोटका उस बच्चे पर काम नहीं करेगा, और अगर किसी ने कुछ करके भी रखा हुआ है ना, तो उससे वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएगी, उसका स्वास्थ्य सही होने लगेगा। ज्यादा से ज्यादा 7 दिन आपको ये त्रिशूल बनाना होगा। एक बार उपाय करके 7 दिन कर लेना, उसके बाद में उसे जीवन में कभी कोई नजर नहीं लगेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर करना। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। अगर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, सब कुछ करके देखा, बाबा तक आपकी वो कामना नहीं पहुंच रही है, आपको आपके द्वारा किए गए उपायों का फल नहीं मिल रहा है, तो ये जो भौम मंगलवार का दिन आता है, मतलब कि बड़ा मंगलवार का दिन, इस दिन मनोकामना पूर्ति का सबसे अचूक उपाय किया जाता है। आपको करना क्या है, लेने होंगे पीपल के पत्ते, ठीक है ना। इस तरीके से कितने लेने हैं, 11 पीपल के पत्ते आपको लेने हैं। पीपल के पत्ते जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, इस तरीके से लेना, और साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है। ध्यान रखना इस वाले उपाय में आपको लाल चंदन ही चाहिए होगा, थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना, और थोड़ी सी ही लेनी होगी आपको इस तरीके से मोली या कलावा जो होता है आपके घर में, दोनों में से कुछ भी आपको इस तरीके से मोली या कलावा ले लेना है। अब क्या करना है कि ये जितने भी पत्ते हैं, इन सभी पत्तों पर आपको लाल चंदन से अपनी मनोकामना कहते हुए राम का नाम लिखना है। राम लिख दीजिए, श्री राम लिख दीजिए, सीता राम लिख दीजिए। इस तरीके से आपको लाल चंदन से राम लिखना है प्रत्येक पत्ते पर, और फिर इसकी बनानी है एक माला। माला कैसे बनाओगे, ध्यान रखना उसके अंदर आपको तोड़ नहीं लगाना है, मतलब एक ही जोड़ में आपको पूरी की पूरी माला बना देनी है। कैसे बनाओगे, जैसे कि एक ये है ना, यहाँ पर आपको एक पत्ता लगाना है, तो पत्ता कैसे लगाओगे, ऐसे करके, जैसे मान लीजिए ये हो गया पत्ता, और इसके ऊपर आपने राम लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहीं पर आपको इस पर अंटा मार देना है, तोड़ करके। ऐसे नहीं है कि आप हर बारी तोड़ तोड़ करके लगाएंगे, नहीं, यहाँ पर आपको गिठान लगा देनी है। उसके पश्चात दूसरा पत्ता लगाओगे, तो दूसरा पत्ता यहाँ से इस तरीके से लगाओगे ना, ऐसे करके आपने दूसरा पत्ता लगा दिया, इसके ऊपर भी
आपने राम लिख दिया है, और इसे भी इस तरीके से अंटा मार के यहीं का यहीं अगला पत्ता लगा देना। ऐसे करके आपको पूरे 11 पत्तों की माला उस कलावे में बनानी है जो आपने लिया है लाल रंग का धागा, ठीक है ना। इस तरीके से लेकर और एक दीपक गाय के घी का गोल भाती का, कोशिश करना गाय का घी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना घी का दीपक आपको लेना है और किसी भी हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाना है जो भी आपके आसपास में हो। सबसे पहले आपको उस दीपक को यहाँ पर सम्मुख में प्रज्वलित करना है, जलाना है अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके, और जो 11 पीपल के पत्तों की माला ली है उसे अपनी मनोकामना कहते हुए आपको हनुमान जी के गले में कुछ इस तरीके से पहना देनी है। मैंने भी ये उपाय किया था और उसी दिन का ये वाला जो फोटो है मैंने आपको लिया था। पहले मोबाइल अच्छा नहीं था, इस वजह से क्लियर नहीं आ पाया है। कुछ इस तरीके से आपको पीपल के 11 पत्तों की माला वाला उपाय करना होता है। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन इस उपाय को कर लेता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय, तीसरे नंबर का उपाय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके घर के संकट दूर होने का नाम नहीं ले रहे होते हैं, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक समस्या परिवार में आती चली जा रही है ना, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बनते काम बिगड़ रहे हैं, काफी सारी नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके परिवार में आ चुकी है, तब आपको ये वाला उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा था पंचमुखी हनुमान जी वाला उपाय मंगलवार के दिन करना है। पंचमुखी हनुमान जी के बारे में एक कथा भी थी कि जब रावण का छोटा भाई अहिरावण भी था, और अहिरावण ने क्या किया था, राम जी को और लक्ष्मण जी को दोनों को अगवा करके पाताल लोक में ले गया था। अब जब हनुमान जी को खबर लगी तो वो भी पाताल लोक में चले गए दोनों को बचाने के लिए, लेकिन वहां जाकर के पता चला कि अहिरावण को मारने का सिर्फ एक तरीका है कि उसने 5 अलग अलग दिशाओं में 5 दीपक जला करके रखे हैं, और जब वो दीपकों को अगर कोई एक साथ बुझा देता है तो उसकी मृत्यु होना सुनिश्चित है। तो पूज्य गुरुजी ने बताया कि उस समय पर हनुमान जी ने अपनी पूरी विद्या, पूरी ताकत लगा करके जितनी भी शक्तियां थी उनको एकत्रित करके पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण किया था, जिसमें एक था वराह, दूसरा गरुड़, तीसरा उनका खुद का मुंह था, चौथा नरसिंह और 5वां अश्व। इस तरीके से उन्होंने 5 मुखी हनुमान जी का रूप धारण किया, 5 दिशाओं में जोर से फूंक मारी, सारे के सारे दीपकों को एक साथ बुझा करके अहिरावण को नाश करके और राम जी को, लक्ष्मण जी को यथास्थान अपने घर पे लेकर के आए थे। ये कथा तब से प्रचलित आ रही है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में संकटों की झड़ी लग जाती है, जब उसे बचाने वाला कोई नहीं आता, उस समय पर पंचमुखी हनुमान जी का स्मरण किया जाता है। और इसके लिए आपको करना क्या है, एक छोटा सा फोटो पंचमुखी हनुमान जी का लेकर के आ जाना है, जैसे पासपोर्ट साइज होता है ना, इतना सा बस, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा चंदन। चंदन भी कौन सा वाला, जो नारंगी चंदन आता है ना हनुमान जी का, वो वाला चंदन। आपको करना क्या है, इस फोटो को अपने घर के मंदिर में रखना, इनका पूजन करना, और पूजन करके थोड़ा सा शहद आपको यहाँ पर लगाना है, और शहद लगा करके थोड़ा सा लाल चंदन, जो नारंगी चंदन है, उसे आपको लगा करके, और मंगलवार के दिन किसी भी समय, सुबह शाम जब भी आप कर रहे हो, करके इसे किसी भी मोली कलावे धागे से लटका देना अपने घर के अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अंदर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो तो बाहर जाएगी जाएगी, अगर बाहर से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, जादू टोना टोटका कुछ भी करता है, वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।